एवरीवन, आई एम चारुला CBSE 9th ग्रेड स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड क्लिप्स होने वाली हैं 1 जून की, न्यू मंथ न्यू स्टार्ट। बट मेरे अंदर इतना कुछ मोटिवेशन नहीं था क्योंकि समर ब्रेक में मोटिवेशन वो भी मेरे अंदर हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले मैं राजस्थान का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर रही थी एंड ये मैंने कंप्लीट कर दिया था और ये मैं लिख भी रही थी, कुछ चीज़ें याद करने वाली थी। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, सो इसमें को करने में मुझे 40 to 50 मिनट्स लग ही गए थे। एंड उसके बाद यार मैंने ऑलमोस्ट सारे टास्क कंप्लीट कर लिए। एंड मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो एक्स्ट्रा पढ़े, पढ़ सकती हूँ बट वैसे एक्स्ट्रा कोचिंग या स्कूल से आगे चलने वाला। बट फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और वैसे भी मुझे उसका लेक्चर वगैरह लेना ही पड़ता जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। बाकी समझाते तो सर बहुत अच्छा है, सो 1 शॉट लेना ही पड़ता। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। एंड मैंने ऋतिक सर का देखा, 9th में तो ट्रिग्नोमेट्री है नहीं वैसे तो, बट हमारे फिजिक्स वाले सर एक्स्ट्रा कराते हैं। वो सीनियर के टीचर हैं, सो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कराएंगे। सो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए बट हमें नहीं आती है। तो उन्होंने हमारे मैथ वाले सर को बोला कि आप ट्रिग्नोमेट्री करा दो पहले। तो उन्होंने 2nd चैप्टर कंप्लीट कराते ही ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया है। एंड मैं क्लास 10th वाले 1 शॉट से कर रही हूँ, मीन्स उससे ज़्यादा तो क्या ही हमारे सर कराएंगे। एंड वो 4.5 घंटे का था, उसमें से मैंने 1 घंटे का 1 शॉट कंप्लीट कर दिया। एंड साथ साथ में नोट्स भी बनाए थे। वैसे तो मैं शोभित भैया के लेक्चर ले रही थी एंड मैंने फर्स्ट 2nd चैप्टर दोनों ही उनके लेक्चर वगैरह से किया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 8th क्लास में लास्ट में ऋतिक सर से पढ़ा है एंड मुझे उनकी वाइब मेरी वाइब से ज़्यादा मैच होती हुई एंड उनसे मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता हुआ। वैसे मैं कोई यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ एंड शोभित भैया भी बेस्ट हैं, तभी तो मैंने उनसे 2 चैप्टर पढ़ लिए। उनका मुझे समझ आता है बट मैं थोड़ा सा लेस कनेक्टेड फील करती हूँ, सो दैट्स वाई मैंने इसका ही लेक्चर किया था। एंड ये कुछ 4.5 घंटे का था, इतना बड़ा लेक्चर, बट मैंने 1 घंटे का ही किया था। एंड ट्रिग्नोमेट्री वैसे बड़ा ही टॉपिक है, सो काफ़ी लंबा इसका लेंथी लेक्चर था। एंड यार मतलब पता नहीं, पढ़ाई तो मतलब थोड़ी बहुत कर रही हूँ मैं फिर भी। एंड इसके आगे मेरा करने का, और ये जो क्लिप मैं शूट कर रही हूँ ये मैंने वैसे बेड साइड टेबल पे शूट की, ठीक है। इसके बाद मैं इतना कुछ मैंने सुबह में किया था, इतना लेक्चर मैंने सुबह कर लिया था। उसके बाद ये जो लेक्चर था ये मैंने थोड़ा जो वीडियो में दिखा रही हूँ तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया था ये लेक्चर। एंड उसके बाद मैं शाम को लेके इस लेक्चर को बैठी। मैंने फिर अपनी जो वाली टेबल है, बेड साइड वाली नहीं, नॉर्मल जो टेबल है उस पर किया। उसके बाद लास्ट में मैंने आधे घंटे या 20 मिनट लेक्चर बचा था, मतलब बचा नहीं था ऐसे 1 घंटे को कंप्लीट करने में, वो मैंने लास्ट में जाके बेड पे बैठ के किया, तब जाके वो कंप्लीट हुआ। मैंने इतनी पोजीशन चेंज किया, पता नहीं यार मैं लेक्चर मतलब ले ही नहीं सकती एक साथ। सो उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे। एंड वैसे तो यार मेरी आदत है, मैं इतना रिवीजन वगैरह नहीं करती हूँ बट अब ट्राई कर रही हूँ क्योंकि लेक्चर वगैरह लेने के बाद मैं वैसे भी इन नोट्स को यूज़ नहीं करती हूँ, बस बनाती हूँ कम डिस्ट्रैक्टेड फील करने के लिए। सो मैंने सोचा कि अभी मेरे इसके नोट्स नहीं बने हुए, सो इसी से रिवाइज़ कर लेते हैं, और मैंने कर भी लिए थे। एंड ज़्यादा नोट्स वगैरह भी नहीं थे। वैसे एक फ़ायदा होता है ऋतिक सर का लेक्चर लेने में, क्योंकि तुम्हें बार बार स्टॉप करके स्लाइड से लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो साथ साथ में लिखा देते हैं, तो मैं साथ साथ में ही लिख लेती हूँ। एंड इस दिन मैंने कुछ इतना ही किया था। एंड पता नहीं यार आजकल मेरा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। एंड यस, इतना ही कुछ करके मैंने कंप्लीट कर दिया था। एंड बेसिकली ना मेरे तो सारे हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। भाई हमारे टीचर्स ने इतना हॉलीडे होमवर्क तो नहीं दिया था, बट उन्होंने जो बोला था कि हम तो आपको लिखने का देंगे ही नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे बड़ा तो झूठ कोई हो ही नहीं सकता है कि हम आपको लिखने के लिए कुछ नहीं देंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।